तीसरा नास्तिक। तीसरा नास्तिक कहता है कि कर्मों का फल पुरुष के कर्म करने से प्राप्त नहीं होता, क्योंकि कितने ही कर्म निष्फल देखने में आते हैं। आदमी 20 साल से लगा हुआ है समाधि लगाने के लिए, समाधि प्राप्त नहीं हुई। एक 20 साल से धंधा कर रहा है, बेचारे को प्रॉफिट नहीं हो रहा, थोड़ा ही सा होता है बस। लोग 20 साल में तो बड़े करोड़पति बन गए और वो बेचारा अभी तक ऐसे ही भटक रहा है, कुछ मिला नहीं खास। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि कर्म का फल कोई पुरुष की यानी जीवात्मा की मेहनत से नहीं होता, क्योंकि कितने ही सारे कर्म देखे जाते हैं। व्यक्ति 20-20 साल से काम कर रहा है और फिर भी फल नहीं मिल रहा। इसलिए अनुमान किया जाता है कि कर्मों का फल प्राप्त होना ईश्वर के अधीन है। वो तो ईश्वर की मर्जी है, देना चाहेगा तो दे देगा, नहीं देना चाहेगा तो नहीं देगा। आपकी मेहनत से कुछ नहीं होता, ये पूर्व पक्षी है। मेहनत करने से कुछ नहीं होता, हो तो खुदा की मर्जी है, अल्लाह की मर्जी है, जिसको चाहेगा दे देगा। ये पूर्व पक्षी है। जिस कर्म का फल ईश्वर देना चाहता है दे देता है, जिस कर्म का फल नहीं देना चाहता नहीं देता है। इस बात से कर्मफल ईश्वर के अधीन है, मतलब ईश्वर की मनमर्जी है, न्याय नहीं है। आप कर्म करेंगे तो फल अवश्य मिलेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। वो तो अल्लाह की मर्जी है, देगा देगा, नहीं देगा ना दे, उसकी मर्जी है। ये पूर्व पक्षी है। उत्तर सिद्धांती बोलता है जो कर्म का फल ईश्वराधीन हो, जैसा आप कह रहे हैं कि ईश्वर की मनमर्जी हो, तो बिना कर्म के ईश्वर फल क्यों नहीं देता है? जब उसकी मर्जी है तो फिर कभी कभी बिना कर्म के भी देना चाहिए। तो बिना कर्म किए तो कभी देता नहीं। तो इसका अर्थ हुआ कि वो मनमर्जी नहीं कर रहा है। जो कर्म करता है उसको फल देता है, जो नहीं करता उसको नहीं देता। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। इसलिए जैसा कर्म मनुष्य करता है वैसा ही फल ईश्वर देता है। इससे मतलब इस व्यवस्था से ईश्वर स्वतंत्र पुरुष को कर्म का फल नहीं दे सकता। इस व्यवस्था से कि जो कर्म करेगा उसको फल देगा, जो नहीं करेगा उसको नहीं देगा। तो इस व्यवस्था से ये सिद्ध हो रहा है कि ईश्वर स्वतंत्र पुरुष को कर्म का फल नहीं दे सकता, किंतु जैसा जीव कर्म करता है वैसा ही फल ईश्वर देता है। स्वतंत्र का मतलब यहाँ पर इसको ईश्वर के साथ जोड़ेंगे। ईश्वर स्वतंत्र है। हाँ, ईश्वर अपनी स्वतंत्रता से अर्थात अपनी मनमानी से, यहाँ स्वतंत्र का अर्थ है मनमानी, उसकी मर्जी, अपनी मन मर्जी से नहीं देता। पुरुष को कर्म का फल नहीं दे सकता, क्योंकि नियम है। नियम यह है जो कर्म करेगा उसको फल देगा ईश्वर, नहीं करोगे तो नहीं देगा। तो अपनी मनमानी नहीं की उसने कानून का पालन किया। तो पूर्व पक्षी कह रहा था ईश्वर तो मनमानी करता है, इसलिए उसकी बात गलत है। ईश्वर मनमानी नहीं करता, वो कर्म के हिसाब से नियम पूर्वक फल देता है। अब रह गई बात कि जो लोग बहुत सारे कर्म कर रहे हैं और फिर भी नहीं मिल रहा फल, उसका क्या? उसका उत्तर सुनिए कि बहुत से कर्म करते रहते हैं लोग और वर्षों तक उनको फल नहीं मिलता। उसका उत्तर न्याय दर्शन में दिया है। कर्म कर्तृ साधन वैगुण्यात्। कर्म करने पर भी फल नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? उसमें 3 बाधक कारण हैं कहीं ना कहीं। उन 3 बाधक कारणों को देखो तो समस्या हल हो जाएगी। पहला है कर्म। जो व्यक्ति कर्म कर रहा है उसको कर्म की विधि मालूम ही नहीं है, कैसे ठीक तरह से कर्म करना चाहिए। जो व्यापार कर रहा है उसको पता ही नहीं दुकान कहाँ खोलनी चाहिए। वो कहाँ नुक्कड़ में अंदर जाके गली के अंदर दुकान खोली उसने, वहाँ ग्राहक आएगा ही नहीं। उस बेचारे को आता ही नहीं कि दुकान कहाँ खोलनी चाहिए। एकदम 3 गलियों के अंदर जाके नुक्कड़ में कोने में जाके दुकान खोली तो वहाँ थोड़ी दुकान चलेगी। दुकान मेन रोड पे होनी चाहिए, देखो फटाफट चलेगी। फिर उसका बोर्ड अच्छा होना चाहिए, बढ़िया सुंदर आकर्षक नाम होना चाहिए, बढ़िया ब्रांडेड चमकदार नाम होना चाहिए आकर्षक। फिर सामान वैरायटी बहुत होनी चाहिए, जैसे आजकल मॉल्स में होती है, तरह तरह की वैरायटी होती है। उसके पास कैपिटल पूरी होनी चाहिए, वो आगे आएगा। मतलब दुकान कैसे चलानी चाहिए उसकी विधि उसको नहीं मालूम, एक गड़बड़। दूसरी गड़बड़, वो आलसी प्रमादी है, कर्ता का दोष। वो टाइम पर जाता ही नहीं दुकान पे। सारा बाजार 10 बजे खुलता है, वो 12 बजे आता है, लेट आता है, आलसी है।
फिर ग्राहक आता है उससे बात करने, वो गुस्सा करता है ग्राहक के ऊपर, तो ग्राहक भाग जाएगा, तो धंधा फेल हो जाएगा। आलसी है, ढंग से बात नहीं करता, कन्विंस नहीं करता, वस्तु को बेचना नहीं आता उसको, सेल्समैनशिप ठीक नहीं है, तो ये कर्ता के दोष है। व्यापार करना ठीक से नहीं, वो आलसी प्रमादी है, उस वक्त कर्ता का दोष है। पहला दोष था कि उसको विधि नहीं मालूम, कहाँ दुकान खोलनी चाहिए, किस तरह की वैरायटी रखनी चाहिए, किस तरह का माल रखना चाहिए, किस तरह से डेकोरेशन करना चाहिए दुकान में, वो नहीं मालूम। और फिर वो लड़ाई झगड़ा करता है, गुस्सैल है, ग्राहक पे गुस्सा करता है, तो ग्राहक भाग जाएगा। ये दूसरा दोष। और तीसरा है कैपिटल, साधन, उसके पास पैसे नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, वैरायटी नहीं रख सकता, अच्छी क्वालिटी नहीं रखता, घटिया माल रखता है, और 2 4 5 7 वैरायटी नहीं रखता, 1 या 2 वैरायटी रखता है। ग्राहक आया, उसको 2 वैरायटी दिखाई, वो पसंद नहीं आई, तो चला जाएगा। साधनों के अभाव में ज्ञान भी ले सकते हैं। वो ज्ञान तो वो विधि में आया पहला वाला, प्लेस हो गया उसका। उसको कर्म की विधि नहीं मालूम कि कैसे दुकान करनी चाहिए। टेक्निक। हाँ, टेक्निक नहीं मालूम, तो ज्ञान की कमी है। ये कहाँ दुकान खोलें, कैसे खोलें, किस तरह की खोलें, कैसा माल बेचें, कि किस चीज़ का व्यापार करें, कौन सी आइटम बेचें, ये विधि नहीं मालूम। फिर वो लड़ाई झगड़ा करता है, ये कर्ता का दोष है। और पैसे है नहीं, वैरायटी है नहीं, डेकोरेशन अच्छी नहीं है, गंदा संदा दुकान है, साफ सफाई रखता नहीं, आकर्षण बनाता नहीं, तो फिर माल कैसे बिकेगा। तो कर्म की विधि के में दोष, कर्ता में दोष और साधनों में कमी, इन 3 कारणों से काम सिद्ध नहीं हुआ। ये कारण, ना कि वो अल्लाह की मर्जी उसने बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। आपके काम में दोष है, काम ठीक करो, धंधा चलेगा। जो टाटा का चलता है, बिरला का चलता है, धीरू भाई का चलता है, मुकेश अंबानी का चलता है, आपका क्यों नहीं चलेगा। आप उस तरीके से काम करो, आपका भी चलेगा। तो इस प्रकार से ईश्वर को दोष नहीं दे सकते। ईश्वर तो नियम पूर्वक चलता है, मनमानी नहीं करता। दोष व्यक्ति का है, वो काम करना जानता नहीं ठीक से। तो ये तीसरे नास्तिक का उत्तर हुआ।